ऐसा नहीं है कि सपोर्ट फिक्स हो गया तो एकदम ब्रह्मा की लकीर हो गई कि नहीं इसके आगे बाजार जाना ही नहीं है, या रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो इसके आगे बाजार जाना नहीं है। तो वक्त ऐसा वाला नहीं देना है कि कुछ भी रैंडम ट्रेड करना है। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, एक पर्टिकुलर थ्योरी जिस पे हम कंटिन्यूअसली रिसर्च करें। क्या ये स्ट्रॉन्ग सुबह से उसी प्लेस पर स्ट्रॉन्ग है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये स्ट्रॉन्ग कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड नाउ स्ट्रॉन्ग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आप एक ऐसी सीरीज में जिसमें हम ऑप्शन चेन के सीक्रेट समझ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे देखते हैं ओआई और वॉल्यूम से ऑप्शन चेन के ऊपर। आज इस वीडियो में, जब हमने लास्ट वीडियो में एक बात करी थी कि रेजिस्टेंस कभी कभी वीक होता है, सपोर्ट कभी कभी वीक होता है, कैसे पता लगता है। WTT मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप और WTB मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सो विनय प्रकाश जी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, RIA हैं और अपने एक्सपीरियंस है आपको बहुत कुछ गाइड करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं सर आज की वीडियो के। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस या तो सिर्फ वॉल्यूम का हो सकता है, या तो वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो सकता है, और या तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का हो सकता है। तो तीनों में से कोई सा भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जी। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट फिक्स हो गया तो एकदम ब्रह्मा की लकीर हो गई कि नहीं इसके आगे बाजार जाना ही नहीं है, या रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो इसके आगे बाजार जाना नहीं है। ये एक चलता हुआ बाजार है, यानी कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। लोगों के मूड बदल रहे हैं, लोगों के मूड में स्विंग आ रहा है, लोग अलग तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं। अब लोग कई तरह के होते हैं। एक सिंगल लॉट में ट्रेड करने वाला भी ट्रेडर है, और एक ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करने वाली AMC जो है वो भी ट्रेडर ही है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी ट्रेडर्स ही हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कब किसके मोमेंट में, कब किसकी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव आ रहा है, कब कौन किस तरीके से सोच रहा है, बाजार उसके हिसाब से बदलता रहता है। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि हमने सपोर्ट खींच दिया तो वो सपोर्ट एकदम फिक्स्ड हो गया कि आज इसके नीचे तो बाजार गिरना ही नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, गिर सकता है। हमने रेजिस्टेंस खींच दिया तो आज इसके ऊपर तो बाजार जाना ही नहीं है। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस हो गया। और स्पेसिफिकली जब हम हिस्टोरिकल डेटा से बात करेंगे तो हमने बोला कि हिस्ट्री में 4 बार रिवर्स हुआ है, तो 5वीं बार भी आज रिवर्स होगा, है ना, जब चार्ट्स कैंडल्स पे हम रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं तो। लेकिन ऑप्शन चेन इससे मच बेटर क्लैरिटी हमको देता है जी। जैसे हिस्टोरिकल में आपने एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया कि मान लीजिए निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस 24,500 है, तो यहां पर आपने प्लॉट कर दिया क्योंकि हिस्ट्री में 500 से 7 बार लौट के आया था, तो मैं ये सोचूंगा कि 8वीं बार भी लौटेगा। मेरी हर एक इंडिकेटर भी बोल रहा है कि लौटेगा। लेकिन क्या ये मोमेंटम बदल नहीं सकता? क्या वहां पर जो बायर राइटर्स हैं, क्या उस दिन 500 के बजाय 600 के बारे में नहीं सोच सकते? तो 600 पर सोचेंगे तो सिर्फ सोचने से तो चला नहीं जाएगा 600 पर। उसके लिए कुछ ना कुछ उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। राइटर जाके वहां पर राइटिंग करेगा, बायर जाके वहां पर बाइंग करना शुरू करेगा, बहुत सारा मोमेंटम क्रिएट होगा, तो जाके वहां वॉल्यूम जनरेट होगी, वहां पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो वो रेजिस्टेंस 500 से ऑप्शन चेन में शिफ्ट होकर 600 की तरफ आना शुरू करेगा। तो हमको जब आ जाएगा तब पता लगे तो ये बड़ी गलत बात है। लेकिन जब आना शुरू करे, अगर हमको तभी से पता लग जाए, तो हमारा माइंडसेट पहले से क्रिएट हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, और नया कहां पर क्रिएट हो रहा है ये भी बता दे सकता है। सेम चीज अगर इस चीज को हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में जाएं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में हम पता करने की कोशिश करें। जैसे हमको यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, अब मैं यहाँ पर ढूंढूंगा कि मुझे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ दिखाई दे रही है। 38,92,000 दिखाई दे रही है। तो इस 38,92,000 की वॉल्यूम के एवज में अगर मैं इसमें यह पता करूं कि दूसरी हाईएस्ट वॉल्यूम कहां है, 38,11,000 है। अब इसी ऑप्शन चेन में अब मैं ऑल ऑफ सडन मार्केट में आया, मैंने देखा कि हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रही है 38,92,000 पर कॉल साइड में, और हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रही है 38,11,000 पर कॉल साइड में। अब मैं इस एक्सचेंज के इस ऑप्शन चेन में ये पता करूं, या कोई सा भी ब्रोकर का भी ऑप्शन चेन है उसमें मैं ये पता करने की कोशिश करूं कि ये 38,11,000 से ये 38,92,000 पर गया है, या 38,92,000 से 38,11,000 पर गया। नहीं पता लगेगा, किसी ब्रोकर के टर्मिनल पे भी नहीं पता लगेगा। आपके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है ना, आप बैक टेस्ट कैसे करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा? तो पता ही नहीं चलेगा। तो आपको नहीं पता कि ये मोमेंटम किस तरफ जा रहा है, 600 से 500 की तरफ आया, 500 से 600 की तरफ। लेकिन अगर हम यहां चले आए, यहां पर अगर हम पता करने की कोशिश करें, तो यहां पर हमको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसका हिस्टोरिकल ओपन करेंगे और थोड़ी देर पीछे का डेटा प्ले करके देख लेंगे कि किधर से आया। या फिर हम इसके यहां पर हमने एक बटन बना रखा है ITT कुंडली का,
इसको इंट्राडे कुंडली हम लोग बोलते हैं। कुंडली मतलब पूरा उसकी कुंडली ही है, इतिहास ही है। तो यहाँ सिंपली मैंने किया कि रेजिस्टेंस कब कब शिफ्ट हुआ है, मैंने रेजिस्टेंस पर क्लिक किया और मेरे पास पूरी मोमेंटम, दिन में कितनी बार रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई पूरी लिख के आ गया। ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लिया। 9:15 पर रेजिस्टेंस 24,000 पर था, एकदम मॉर्निंग फ्लैश है वो, उसको अवॉइड कर दिया। 15:07 पर 24,500 पर था। फिर अगर हम बात करें अगला चेंज रेजिस्टेंस में आया 10:23 पर, 10:23 पे, जब रेजिस्टेंस 24,600 से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ 700 पर। एक फ्लैश आया वो थोड़ी देर का, तुरंत देखिए 23:46 पर, 23:47 पर वो एक फ्लैश क्यों था, क्योंकि इमेजिनरी लाइन शिफ्ट हुई थी, इस कारण से, उसको आगे चल के बताऊंगा। तो वो भी रेजिस्टेंस एक्चुअल में है 24,500 पर ही, और ये स्ट्रांग है जी। यहां पर ये फ्लैश तब आ रहा है जब इमेजिनरी लाइन 550 के ऊपर निकल जा रही है। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि 550 के ऊपर निकल जाएगी तो इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस से जोड़ी से वो देखना शुरू करेगा, इसलिए देख रहा है। एक्चुअल में हाईएस्ट वॉल्यूम ही रेजिस्टेंस है और सुबह से ये स्ट्रांग है, सुबह से ये स्ट्रांग है, सुबह से ये स्ट्रांग है। मेन 1248 पर देखिए, ये 500 पर है, 500 से ये स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मेन 1248 पर देखिए कि 500 पर 100% जो वॉल्यूम है वो 600 पर चली गई और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि 1248 पर ये इसकी शिफ्टिंग यहां हुई है 12:48 पर, यानी कि ये मोमेंटम 500 से 600 की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये मोमेंटम 500 से 600 की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अगर ये 5 से 600 पर आया मतलब बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये चीज हमको नॉर्मल ऑप्शन चेन में नहीं दिखाई देगा। अब हमको यहाँ क्लैरिटी के साथ पता चल गया। तो अब सबसे पहला काम, हम जब प्रॉपर रेजिस्टेंस और प्रॉपर सपोर्ट देख रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट पहले तो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो एक तो स्ट्रांग हो गया, दूसरा वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि टॉप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ये भी देखना बड़ा आसान नहीं है। अगर हम सिंगल सेक्टर रेजिस्टेंस की बात करें, सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस, ये सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, या फिर सिंगल फैक्टर सपोर्ट की बात करें कि सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, इस केस में इसकी वीकनेस अलग तरीके से हम जज करते हैं मेरी थ्योरी में। और अगर डबल फैक्टर है कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस है तो उसमें वीकनेस अलग तरीके से जज करेंगे। उसकी वीकनेस की पूरी एक समझ लीजिए कि पूरी थ्योरी ही है, तो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हो या सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट हो, ठीक है, और इसके केसेस में, इसके सिनेरियो में हम लोग वीकनेस को समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस होगा तो ऐसे केस में वो वॉल्यूम अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होगी तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, और वो वॉल्यूम अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होगी तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। ये तो पहला केस हो गया कि नॉर्मली उसके लिए किसी दूसरी स्ट्राइक पे 75% से ऊपर की, उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहां पर समझने वाली मेजर बात क्या है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक वो स्ट्रांग रहेगा वॉल्यूम या रेजिस्टेंस। हाँ, लेकिन मेजर समझने वाली बात बहुत जरूरी है समझना। यहां पर मुझे किसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? 600 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नेकेड आइज से देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। क्यों? क्योंकि अपने से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर ये 75% से ज्यादा की दूसरी वॉल्यूम दिखा रहा है। तो नेकेड आइज से तो मुझे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख गया, लेकिन अब मैं उसको, और सिंपली अगर अभी के करंट टाइम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाऊंगा तो वो आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख जाएगा नेकेड आइज से। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है यहां पर? एक्चुअल में हमको इसको देखना बेहद जरूरी है, और एक्चुअल में हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा थोड़ी देर पहले ये रेजिस्टेंस 500 पर था। यहां पर देखिए एक टॉगल बटन है, ये टॉगल बटन को मैं क्लिक करूंगा हिस्टोरिकल, और अभी हम लोग जब शूट कर रहे हैं ये 2 PM हो रहा है, मैं चलता हूं 1:30 PM पे, है ना, 1:30 PM पर जाता हूं आज ही की डेट में, और उसके 1:30 PM पर हिस्टोरिकल देखता हूं। तो जैसे ही ये 1:30 पर मैं गया तो 1:30 पर अगर मैं जाके देखूं तो मेरा रेजिस्टेंस अभी भी 24,600 दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं, 1:30 के बजाय मैं 12:30 पे चला जाता हूं, और पीछे जाके इसको इन्वेस्टिगेट करता हूं कि बेसिकली ये रेजिस्टेंस है कहां। जैसे ही मैं 12:30 पर गया मुझे ये दिखाई दिया कि देखिए अभी रेजिस्टेंस कहां पर है? 24,500 पर मेरा वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, यानी कि आज सुबह में मेरा रेजिस्टेंस 24,500 पर था। और वो वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। अच्छा, वीक टुवर्ड्स टॉप भी कैसे हुआ वो भी दिखाता हूं मैं आपको, कि और थोड़ा सा हिस्टोरिकल में पीछे चलते हैं हम लोग। 12:30 के बजाय हम लोग 11 AM पे चलते हैं, 11 बजे सुबह चलते हैं, और 11 बजे सुबह देखते हैं। तो 11 AM सुबह पर देखिए तो मेरा रेजिस्टेंस कहां पर है? 24,500 पर है। ठीक है, अब 500 पर है तो मैंने तो ये तय कर लिया कि ये रेजिस्टेंस है तो मैं यहां पर बेच भी सकता हूं। क्यों नहीं बेचूंगा? ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि मैं यहां पर ना बेचूं? क्या मुझे ये बात पता चलेगी पहले से
कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अब मैं अपनी नजरों से, हर कोई देखेगा अपनी नजरों से, मैं देखने की कोशिश करूंगा, मैं इसके इर्द गिर्द देखूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर लिख के भी आ रहा है स्ट्रांग है, लेकिन कितने परसेंट स्ट्रांग है? 70%। और ये वीक टुवर्ड्स टॉप कब हो जाएगा? जब 75% हो जाएगा। अब तुरंत मैं ढूंढूंगा ये 70% है कहाँ। अगर यही स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट की तरह 68% है, या यही स्ट्रांग एकदम स्ट्रांग होता, मान लीजिए स्ट्रांग 30%, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो 75 के करीब नहीं होता। लेकिन 70% है तो मैं ढूंढूंगा कि कहां पे 70% है। मुझे तुरंत पता चला कि ये 600 पर 70% है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ क्या है, झुकाव रख रहा है अभी फिलहाल। वीक टुवर्ड्स टॉप अभी उसको हम नहीं कह रहे हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप तब कहेंगे जब ये 70% 75 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होने जा रहा है कहां पर, 500 से 600 पर, यानी कि बाजार 600 के भी पार जाने की कोशिश करेगा आगे चल के। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। समय बीतेगा, 11 AM हुआ, 11 AM से हम लोग चले आते हैं 11:30 AM पर, 11:30 बजे सुबह। और 11:30 बजे सुबह हम देखते हैं तो हमको पता चला कि ये रेजिस्टेंस कितने परसेंट अब हो चुका है, 83% हो गया है। यानी उस आधे घंटे के ड्यूरेशन में हमने देखा, मार्केट अभी भी वही चल रहा है 560, 570, 550 तब से भी चल रहा है। तो इस आधे घंटे के ड्यूरेशन में हमने क्या देखा, आधे घंटे के ड्यूरेशन में हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस, बट तब से सर 75 पॉइंट्स अगर ऊपर बढ़ गया तो काफी ऊपर निकल नहीं, 75 पॉइंट्स बढ़ा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, वापस से 11 AM पे जाइए, तब वो 20-30 पॉइंट ऊपर था। हाँ, 530-40 पे चल रहा था। तब तक रेजिस्टेंस वहीं के वहीं खड़ा था, रेजिस्टेंस वहीं के वहीं खड़ा था। तो अब हम उसको प्राइस शिफ्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं, हाँ, तो हमको वो दिखाई दे रहा है ना। वापस हम लोग चलते हैं 11 AM पे, देखते हैं। देखिए 11 बजे देखिए वापस से कहाँ चल रहा है, 525 चल रहा है, ठीक है, 575 चल रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये 525 नहीं, ये 2 बजे का डेटा है। वापस चलते हैं, ये 11 AM पे देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, 532 चल रहा है, 532 चल रहा है, हमको 70% दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं और 1-1 मिनट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11:01, परसेंटेज है 70 और मार्केट 540 है, ज्यादा ऊपर, ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है 540 है, ठीक है। अभी मार्केट 566 चल रहा है, परसेंटेज है 71 जी, ठीक है। अभी आगे चल के मैं इसके नियमों को समझाऊंगा कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 कहां तक बाजार चलना है, तो वो हम सीखेंगे अभी। हम मार्केट प्राइस पे अभी यहां पर हम डिबेट नहीं कर सकते कि मार्केट प्राइस कहां से कहां तक चली गई। नहीं, मेरा कहने का मतलब है क्योंकि मार्केट का प्राइस गया इसलिए वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। मार्केट का प्राइस नहीं, वो देखिए वॉल्यूम तो हमको पहले से दिखाई दे रही है ना कि 70% आ गई, यानी कि शिफ्टिंग होगी। 70% आ गई, ये हमको, ये देखिए कितनी पहले से दिखाई दे रही होगी। और पीछे अगर हम लोग चलें, इस डेटा को हम लोग कर लेते हैं 930, है ना। तो क्या 930 पे हमको पता चल रहा है ये क्या कि ये शिफ्ट होगी, देखिएगा ध्यान से, ये 930 है, रेजिस्टेंस कहाँ है 500। अभी मैं जब आपको नियम सिखाऊंगा चार्ट ऑफ एक्स 1.0 का, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है। ये सपोर्ट भी ऐसा नहीं कि सुबह से यहां था, 400 से 500 पर आया है। ऐसे केस में हमको ये पहले से पता है कि बाजार EOR+1 यानी कि 553 559 तक जाएगा, ये हमको पहले से ही पता है, अभी नहीं पता है, ये हमको पहले से पता है कि मार्केट 559 तक जाएगा। आज EOR+1 तक का बाजार है। आगे के एपिसोड्स में जब हम सीखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये EOR+1 का बाजार है, कि 559 560 का मार्केट है, यानी कि 560 आना है, ये बात तो तय है। ओके, ये पहले से तय है। अब क्या यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 560 आएगा तो क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा? अभी नहीं दिखाई दे रहा, अभी 60% है। तो मुझे अभी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ 60% है। ये बात है कितने बजे की, ये बात है 940 की। यही बात वापस हम लोग 1040 पर आ जाते हैं, यानी कि 1 घंटे बाद कैसा मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है। तो जब बाजार 450 चल रहा है या 425 चल रहा है, तब हमको दिख रहा है कि बाजार EOR+1 तक जाएगा। अब बाजार लगभग EOR पर आके खड़ा है और EOR+1 अभी भी मुझे 550 दिखाई दे रहा है, यानी कि 550 तक मार्केट का मोमेंटम आना है, ये मुझे पता है। वो 60% अब 67% में कन्वर्ट हो चुका है। धीरे धीरे 67% की इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। किसी दिन नहीं हुई और किसी दिन हुई, जब होगी तो वो मोमेंटम हमको खुद ब खुद दिखाई देगा। जैसे अभी हमारे बात करते करते हम इसको देखेंगे कि धीरे धीरे 67% की मोमेंटम शिफ्ट होती चली जाएगी, 67 से 68, 69, 70, 71, जैसे जैसे ये शिफ्ट होती जाएगी। जैसे देखिए 1039 हो रहा है, 1040 पर हम लोग आए, इसको हम लोग वापस से 1 मिनट कर देते हैं, 1 मिनट। तो 1040 पर हम लोग आए, 1040 पर हम लोग आए, कितना हुआ 67.62, 67.79, 67.93, 67.96, 68। हर 1 मिनट में हम उसके मोमेंटम को देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूअसली क्या होता चला जा रहा है, 68.61, 68.69, 68.67। वो करता क्या चला जा रहा है, वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। 69% हो गया 4-5 मिनट। मार्केट वही है 540, हमको पहले से पता है कि 550 560 तक बाजार को जाना है।
तो मार्केट का तो हमको पहले से पता है कि मार्केट जाना है, लेकिन ये मोमेंटम जब शिफ्ट हो रहा है, जब ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो क्या होगा, उसके एवज में क्या होगा वो हम बाद में समझेंगे आगे चल के। बट द थिंग इज कि जब होने वाला होता है तो हमको ये पता है कि ये 75% की तरफ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मार्केट का झुकाव कहीं ना कहीं बुलिश तरफ हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के क्या हो सकता है, वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है। तो सिंगल फैक्टर वॉल्यूम का जब सिर्फ रेजिस्टेंस है या सिंगल फैक्टर वॉल्यूम का जब सिर्फ सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट भी देखिए यहां पर वॉल्यूम का सपोर्ट है। अब ये वॉल्यूम का सपोर्ट नेकेड आइज से हमको क्या दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। कह दिया हमने, थ्योरी में किताब में लिखा कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे हुआ ये हमको देखना पड़ेगा, इसका हिस्टोरिकल। तो वापस से हम इसको लाइव मार्केट का ऑप्शन चेन देखते हैं। तो लाइव मार्केट में तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं दिख रहा है, लाइव मार्केट में तो ये स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम हिस्टोरिकल में गए तो हिस्टोरिकल में हमको ये 1130 पर हम गए तो हमको ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा था। तो ये देखिए, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा था, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा था, तो क्या ये बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है या नहीं? तो इसके लिए हमको इसका और हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा कि सुबह में ये सपोर्ट कहां था, 24,400 पर था या 500 पर था। बट सर जब कोई ट्रेड कर रहा है तो आप ये कह रहे हो कि फिर उसे सुबह से ही इसे ट्रैक करना पड़ेगा? नहीं, आप यहां इंट्राडे कुंडली पे क्लिक करिए, ठीक है, आप किसी भी टाइम पर मार्केट में आ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने यहां क्लिक किया, अब मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ सपोर्ट देखना है कि सपोर्ट कब शिफ्ट हुआ है। तो मैंने सपोर्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए सुबह में सपोर्ट कहां था, 24,500 से वीक टुवर्ड बॉटम। उसके पहले सपोर्ट देखिए कहां पर था, उसके पहले सपोर्ट वॉल्यूम सपोर्ट 24,400, 400 पर सपोर्ट है, 400 पर सपोर्ट है। फिर यहां देखिए वॉल्यूम सपोर्ट 24,400 9:18 पे, ठीक है। तो 9:18 पर 400 पे सपोर्ट है। फिर क्या हुआ, ये सपोर्ट वॉल्यूम सपोर्ट 24,400, फिर ये ऑल ऑफ सडन ये सपोर्ट 24,500 पर आ गया। कब से, 9:18 से 9:24 के बीच में। बट सर इतनी बार शिफ्टिंग्स अगर होंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा? नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ आप शिफ्टिंग्स देख रहे हैं। आगे चल के उन शिफ्टिंग्स के एवज में रिजल्ट क्या आएगा वो हम सीखेंगे जब हम चार्ट ऑफ एक्सेस 1.0 सीखेंगे। 1.0 का नाम हालांकि हम पिछले कई एपिसोड में ले चुके हैं, लेकिन अभी 1.0 सीखने का नंबर आया नहीं है। पहले हम इसकी शिफ्टिंग्स को समझते हैं। अभी हम इंडिविजुअल सीख रहे हैं, इंडिविजुअल सपोर्ट का क्या हुआ, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का क्या हुआ। फिर जब हम इसको कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे, तो हमको उसको समझ आएगा कि होगा क्या। और ये मार्केट में शिफ्टिंग्स होना शाश्वत सत्य है, ये होना ही होना है। अब यहां देखिए ना, 9 बज के आप सिंपल एकदम 9:15 के टाइम पे देखिए, 9:15 ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, फिर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये सुबह का फ्लैश है, होने दीजिए इसको, इसका काम है। 9:30 से देखते हैं, 9:30 से नहीं देखेंगे। 9:15 के बाद जब ये फ्लैश कंसोलिडेट होगा तो ये कंसोलिडेट होकर खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा। कितने बजे होगा सर? लगभग ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है। 9:16 से ही देखेंगे? हाँ, 9:16 से ही देखेंगे। मैं इसको ना चेंजेस करके ऑल पे करता हूँ। अब ऑल पे देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये 9:15 पे देखिए, 9:15 2 7 9, ये जब एकदम से आ जाएगा, जब दिखने लगेगा, एक्चुअल में दिखने लगेगा, तो आपको दिखने लगेगा ये 24,400 पर सपोर्ट है। ये देखिए 9:15 पर। अब ये 400 पर बार बार एक ही चीज आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है। 400 से वीक टुवर्ड्स टॉप होता चला गया, 400 से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है 400 पर। फिर बीच में ये 24,100 पर भी आया, शिफ्ट भी हुआ बॉटम पे, फिर वापस टॉप पे आया, फिर 400 ये देखिए कंटिन्यूअसली अब 400 दिख रहा है। 9:16 हो गया, 400, यानी कि सपोर्ट कहां पर था, 400 पर था। ये लगातार अब देखिए 400 ये पूरा इसके इतिहास में दिख रहा है कि 400 पर सपोर्ट था। फिर देखिए 400 पर क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। कितने बजे, 9:17 पर। ठीक है। 400 पर एक बार सपोर्ट स्ट्रांग भी हो गया था। और 400 मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 400 400 का मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अपडेट हो रहा था सेकंड, ये हर टिक बाय टिक अपडेट होता है। जब जब वो चेंजेस आएंगे ये अपडेट होता रहेगा। इसका काम है इसको रिकॉर्ड करते रहना। अच्छा, क्योंकि ये जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, तो इसका काम है इसको रिकॉर्ड करते रहना। तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, हर टिक पे रिकॉर्ड कर देंगे। कभी 1 सेकंड, कभी आधे सेकंड, कभी 1 सेकंड, कभी आधे। जब जब टिक आ रहा है, जब जब उसमें कुछ चेंज आ रहा है, वो तुरंत रिकॉर्ड कर ले रहा है। उसके चेंज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसकी हिस्ट्री हम देख पा रहे हैं। देखिए इसके परसेंटेज में जब चेंज आ रहा है तो वो रिकॉर्ड कर ले रहा है। तो ये 400 पर हमको दिख रहा है कि 400 पर अब ये स्ट्रांग हो चुका है। स्ट्रांग, ये कंटिन्यूअसली स्ट्रांग है। अब जैसे ही ये 400 पर आएगा, जैसे ही ये 400 से 500 पर गया, ये देखिए ओपन इंटरेस्ट का 500 पर। पहले सपोर्ट कहां था, 400 पर। फिर सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रांग हो गया कहां पर, 500 पर। यानी कि मेरा सपोर्ट 400 से 500 पर आया है। मेरा कहने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना ही है। हाँ, मेरा कहने का, जानने का, यहां पर समझाने का मतलब क्या है कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, बल्कि बॉटम से टॉप पर आया है।
तो दिख रहा है भले ही आपको लिटरली नेचुरली ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, बट एक्चुअली में आया ये बॉटम से टॉप पर है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, हम तो खैर सुबह से बैठे हुए हैं। हाँ। तो सुबह विनय सर ने सुबह ही बता दिया था कि मुझे निफ्टी में बुलिशनेस दिख रही है, बुल रन हो सकता है, बाजार ऊपर जा सकता है। तो वो शायद सर ने ये जो आपको समझा रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर निफ्टी के ऊपर बताया था। और अगर आप निफ्टी का चार्ट लगा के लोगों को दिखाना चाहें, कोई बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे वो, पर डेफिनेटली निफ्टी में वो कंटिन्यूसली जो हमने बॉटम कंटिन्यूअस बॉटम 410 के आसपास का बॉटम पकड़ लिया था, वहां से हमको 100 पॉइंट्स का एक मोमेंटम दिख रहा था। और भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि बाजार कोई ऐसा गिरने वाला बाजार नहीं है, बाजार कंटिन्यूसली ऊपर चलते रहने वाला बाजार है। ठीक है, तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं डेफिनेटली आपके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बट जो कॉन्सेप्ट है ऐसा, मतलब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वी आर टुगेदर, तो साथ में बैठे हुए हैं, तो साथ में बैठे हुए हैं तो बातें हो रही है। तो जो बात हुई उसमें मैं, होता क्या, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, बट उस थ्योरी के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुझे समझ आएगा तो आपको भी समझ आएगा। हो सकता है आपको ये वीडियोज़ कई सारे लोगों को बोरिंग लग रही होंगी, कोई एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा, बट आप ना इसे सुनो, आप अपने सबकॉन्शियस में जाने दो कि यार ऐसे बाजार मूव करता है। तो कल को अगर कुछ बड़ा मूव आने वाला होगा तो आपको ये ऑप्शन चेन को देखकर समझ आ जाएगा। बट उसमें क्या एक्सपीरियंस काउंट करेगा, आपकी नॉलेज काउंट करेगी, और आपका टाइम डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सब कुछ काउंट करेगा, और देना तो पड़ेगा। बिना बाजार को वक्त दिए बाजार आपको कुछ नहीं देगा। बाजार ऐसा नहीं कि वक्त नहीं दोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और पैसा देते रह जाएंगे आप, जीवन भर देते रह जाएंगे अगर आपने ध्यान से बाजार को वक्त नहीं दिया तो। एक होता है कि आपने ध्यान दे के वक्त दिया, जो गलती की उस गलती को दोबारा नहीं किया, और दूसरा होता है कि सेम गलती रिपीट की जा रहा है, आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी गलती क्या है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। तो वक्त ऐसा वाला नहीं देना है कि कुछ भी रैंडम ट्रेड करना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, एक पर्टिकुलर थ्योरी जिस पे हम कंटिन्यूअसली रिसर्च करें। तो यहां पर वापस आते हैं हम लोग। तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि ये अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है ना, तो आप इसको बेरिश मत मानिए, आप उसके हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करिए कि आज सुबह से हुआ क्या है, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट हो, चाहे वो वॉल्यूम हो। अगर सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस है और अगर वो स्ट्रांग दिख रहा है, तो स्ट्रांग दिख रहा है तो क्या उसी जगह पर सुबह से स्ट्रांग है, या कहीं और से होकर के नई जगह पर आकर के स्ट्रांग हुआ है? दोनों बातें हो सकती है ना। मान लीजिए ये वॉल्यूम यहां पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह में 400 पर था, अब आके यहां स्ट्रांग हो गया, इसका रिजल्ट अलग होगा। और अभी का स्ट्रांग एक ही जगह पर स्ट्रांग होना है, उसका रिजल्ट अलग होगा जब आगे चल के इसको कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे तो। यानी कि हर एक बात का अलग मतलब हो सकता है। तो हमको ये समझना है कि अगर स्ट्रांग भी है वॉल्यूम, तो क्या स्ट्रांग, उसमें अब मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या ये स्ट्रांग सुबह से उसी प्लेस पर स्ट्रांग है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये स्ट्रांग कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड नाउ स्ट्रांग, कि पहले छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पे था, अब बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर आया और अब स्ट्रांग है। दो अलग बातें हो गई ना कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड नाउ स्ट्रांग। तो पहला वाला एक ही जगह पर स्ट्रांग हुआ, लेकिन दूसरा वाला शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप नाउ स्ट्रांग, मतलब क्या हुआ कि वो बुलिश है, बुलिश साइड में शिफ्ट हुआ है ना, छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर। जो बाजार पहले 400 पर रुक जाना चाहिए था, वो बाजार अब बोलता है कि नहीं 500 पर रुकेंगे। तो यानी कि 100 पॉइंट्स ऊपर आके वो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड नाउ स्ट्रांग। और तीसरा स्ट्रांग क्या हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड नाउ स्ट्रांग। यानी कि पहले कहीं 600 पर था, अब 500 पर है और अब स्ट्रांग है। तो एक ही स्ट्रांग तीन तरह का स्ट्रांग हुआ कि एक तो स्ट्रांग सिंस मॉर्निंग एट द सेम प्लेस, सेम स्ट्राइक प्राइस पर सुबह से स्ट्रांग, मतलब वो खड़ा है एक ही जगह पर, वो मजबूत बाजार। लेकिन शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड नाउ स्ट्रांग, वो बुलिश इंडिकेट कर रहा है, और शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड नाउ स्ट्रांग, वो बेरिश इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। तो सिर्फ स्ट्रांग दिख जाए तो हमको उसको स्ट्रांग नहीं मानना है, उसका हिस्ट्री चेक करना है। या इंट्राडे कुंडली में आकर के हम उसकी हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे ना, एक एक को पढ़ेंगे तो हमको दिख जाएगा। और इसके लिए हमने इसमें फिल्टर्स लगाए हैं। सिर्फ यहां पर हम सपोर्ट में जब जब चेंजेस आए, यहां पर सिर्फ चेंजेस दिखेगा, सब जब शिफ्टिंग्स हुई है। या तो फिर रेजिस्टेंस का देखना है तो रेजिस्टेंस पर क्लिक कर लिया, जब जब चेंजेस आए तभी। देखिए रेजिस्टेंस में आज बहुत कम चेंज आए हैं, रेजिस्टेंस आज अपने आप में स्टेबल था, एकदम स्टेबल था, लेकिन सपोर्ट में मल्टीपल चेंजेस आए। और अगर हमने बोथ कर लिया तो दोनों में जब जब चेंजेस आए तब तब हमको सिर्फ चेंजेस वाला टाइम दिखाई देगा। 9:44 के बाद चेंज आया मार्केट में 10:01 पे ऑप्शन चेन में, 10:01 के बाद 1 मिनट पर कुछ कई बार लगातार चेंजेस आए, फिर आया 10:23 पे। तो ये 20 मिनट तक बाजार में कोई चेंज नहीं है, बाजार एकदम स्टेबल था। तो जब जब चेंजेस आए हमको सिर्फ वहां तब दिखाई देगा। तो हमको पता करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि सिर्फ स्ट्रांग दिख रहा है वॉल्यूम तो हम उसको स्ट्रांग ना मान ले, हम उसको देखें। सिर्फ वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है तो हम उसको वीक टुवर्ड्स टॉप ना मान ले, उसकी हिस्टोरिकल में जाकर देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉप से ही बॉटम पर आकर के नेचुरली वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है।
है ना, या सिर्फ वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है जैसे यहां पर, तो हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम न मान लें, बल्कि हम इसके हिस्ट्री में जाकर के एक बार चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉटम से टॉप पर आया है। तो यानी कि इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे का पूरा हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। सिर्फ रैंडम मार्केट, एक ऑल ऑफ सडन मार्केट देखा, ऑल ऑफ सडन उसको देख के उसको ट्रेड मारने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रेड हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। हमको उसको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर कि वो बाजार किस पर्टिकुलर प्लेस से आया। इसमें एक रेयर केस होता है, उस रेयर केस को भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं जी। जैसे सपोज करिए कि ये सपोर्ट है, ठीक है, ये किसका सपोर्ट है? वॉल्यूम का सपोर्ट है, राइट। हमने ये भी देख लिया कि ये वॉल्यूम बॉटम से टॉप पर आई है। अभी उस बात को हम भूल जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, राइट। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये वॉल्यूम अभी फिलहाल के लिए वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ऐसे केस में मेरा ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट भी भले ही वीक टुवर्ड्स टॉप है लेकिन इसी वॉल्यूम की प्लेस पर है, तो मेरा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है। सिंगल फैक्टर सपोर्ट या रेजिस्टेंस में अगर जिस फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ये अपने आप में स्ट्रांग होता है या वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है? राइट। दूसरा फैक्टर, ये जो दूसरा फैक्टर है ये इसको डबल क्रॉस करता है। डबल क्रॉस मतलब इसको धोखा देता है। धोखा कब देना कहेंगे? इसको डिच करना, ये डिच तब करेगा अगर ये यहां पर वीक टुवर्ड्स टॉप है ना, डिच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सपोर्ट में कोई सरप्राइज लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अभी आपका सपोर्ट 500 है, आप मान के चल रहे हैं कि बाजार 500 तक नीचे गिरेगा, ठीक है। अभी ये डिच भी नहीं कर रहा है, ये भी कह रहा है कि नहीं हम भी 500 पर ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन धोखा कब होता? कोई भी ट्रेडर के लिए धोखा तब होगा जब ये इसको डिच करके एक और इमेजिनरी लाइन के करीब यहां चला जाए। अच्छा, यानी कि अब ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ये ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप किस प्लेस पर है? इस प्लेस पर, एक इन द मनी, ठीक है। दो इन द मनी नहीं, दो इन द मनी करेंगे तो हमारे पीठ पीछे नहीं दिखाई देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इन द मनी वीक टुवर्ड्स टॉप है। या फिर अगर ये वॉल्यूम सपोज करिए यहां हाईएस्ट होती तो इससे डबल क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करें। ऐसे केस में आपकी वॉल्यूम तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आप सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे? नहीं। अगर इसने धोखा किया तो ये रेयर केस है, ऐसे केस में ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाने लगेगा। अच्छा, कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। हाँ, फिर आप वॉल्यूम को छोड़ के ओआई देखोगे। ओआई यहां पर देखना शुरू कर देंगे क्योंकि ये डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है। इसके सरप्राइज, इसको डबल क्रॉस करके ये कह रहा है कि नहीं हम तो यहां क्रिएट कर देंगे, हम यहां क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आप इंतजार करते रहो 500 का, हम बाजार को पलटा देंगे 550 से ही। तो यानी कि ये रेयर केस हुआ, ये एक रेयर केस है, एक रेयर सिनेरियो है, जिसको एक अपवाद बोलते हैं। तो वो एक अपवाद है कि अगर ये डबल क्रॉस करने की कोशिश किया और इसको क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, ऐसे केस में सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा। भले ही वॉल्यूम स्ट्रांग रहे तो भी वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम रहे तो भी वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा, और वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप रहे तो भी वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। सपोर्ट कांस्टेंट है कि वो वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा उस केस में। उस केस में बुलिश ही होना है बाजार को। अगर मान लीजिए ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट होता और वॉल्यूम हाईएस्ट यहां होता और वॉल्यूम डबल क्रॉस करती, डिच देती, इसको धोखा करती, तो भी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाता। ये सिंगल फैक्टर सपोर्ट की खासियत होती। और इतना डीपली ऑप्शन चेन को जो मैं आपके पास बैठ के एक्सप्लोर कर रहा हूं ना, मैं तो लोगों से भी फीडबैक लेता हूं, राइट। और आपने भी बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, जाना होगा, समझा होगा। तो इतना डीपली ऑप्शन चेन को स्टडी इंडिया में बहुत रेयर लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, और यूट्यूब पर तो वीडियोस नहीं मिलती हैं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है इतने डीपली ऑप्शन चेन की, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस साइड में भी देखते हैं हम लोग। होता क्या है कि सर अलग अलग ट्रेनर्स ना अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कोई सिर्फ प्राइस एक्शन करता है तो सिर्फ वो प्राइस एक्शन देखता है, कोई ओआई एनालिसिस कर रहा है या पीसीआर डेटा को देख रहा है तो उनकी बात करता है, कोई अलग ही मतलब आर्बिट्राज है तो आर्बिट्राज है। आप जैसे ऑप्शन चेन पर, ऑप्शन चेन में कुछ इंडिकेटर बेस्ड होते हैं, वो इंडिकेटर बेस्ड की बातें करते हैं, कुछ टाइम बेस्ड के होते हैं कि भाई सुबह सुबह ये मूवमेंट हो। तो हर बंदा ने ना अपनी अपनी चीजें पकड़ रखी है। हाँ, बिल्कुल। अब बात क्या है कि मतलब देयर आर डिफरेंट पीपल। बात क्या है कि मुझे क्या समझ आता है तो मैं उस चीज से ज्यादा रिलेट करता हूँ। मुझे मान लीजिए मुझे ऑप्शन चेन समझ आती है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन चेन सिखाओ, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से हम लॉजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। तो बाकी सबके पास भी लॉजिक्स है, बट डेफिनेटली मुझे ये ज्यादा समझ आता है। बिल्कुल। तो जो चीजें मुझे समझ आती है मैं चाहता हूँ वो चीज मेरी ऑडियंस तक पहुंचे। बिल्कुल सही है। अब वापस से हम लोग कहां चले? रेजिस्टेंस पे। इसका भी रेयर केस हो सकता है। अभी यहां पर जब रेजिस्टेंस एक इन द मनी है तो रेयर केस नहीं बनेगा। ओके। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम भी हुआ तो 2 इन द मनी होगा, और वहां हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि हम कहां से देखना शुरू कर रहे हैं रेजिस्टेंस में? छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना शुरू कर रहे हैं। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना शुरू कर रहे हैं, 2 इन द मनी गया तो यहां पर रेयर केस नहीं बनेगा। रेयर केस तब बनेगा जब हाईएस्ट वॉल्यूम यहां रहे या इमेजिनरी लाइन 450 और 500 के बीच में आ जाए, तो भी हमारा रेयर केस बन जाएगा।
ऐसे केस में क्या होगा, जब ये ओपन इंटरेस्ट डिच करके क्रॉस करके एक एक्स्ट्रा इन द मनी उस वॉल्यूम से एक्स्ट्रा इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, उस केस में रेजिस्टेंस यूनिवर्सल वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहलाएगा। सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम। ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग, हो सकता है कि हमें कुछ जगहों पर दिख जाए। हम लाइव मार्केट में आते हैं और लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करते हैं। ये तो डबल फैक्टर है, हम सिंगल फैक्टर ढूंढेंगे। जैसे कि तो ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की, तो यहां पर तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। हम इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखते हैं, यहां देखिए 23,800 पर रेजिस्टेंस है, सिंगल फैक्टर का है। ये ओपन इंटरेस्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए इस जगह पर, तो भले ही ये वॉल्यूम आपकी वीक टुवर्ड्स टॉप है, अभी फिलहाल तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस कहला रहा है, लेकिन उस केस में ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहलाता जब ये डबल क्रॉस करके जाता। और कुछ स्टॉक्स में देखते हैं, कहीं हो सकता है कि हमको लाइव ही देखने को मिल जाए। जैसे यहां पर ये देखिए, हाईएस्ट वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस इसका है, ये स्ट्रांग है अपने आप में। अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे और एक करीब इमेजिनरी लाइन के हो जाए तो ये वॉल्यूम के स्ट्रांग होते हुए भी ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाने लगेगा। समझ गए? तो ऐसे ही और देखते हैं, और कोई सा भी स्टॉक, जैसे डाबर है, ये देखिए यहां तो सिंपल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है। वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ये सपोर्ट ऐसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं ग्रेनुअल्स, ये देखिए वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट अपने आप में स्ट्रांग है, वॉल्यूम भले वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ओपन इंटरेस्ट अपने आप में स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग है। तो जिसका भी अगर सिंगल फैक्टर है तो सिंगल फैक्टर में हमको दिखाई देगा आइडिया, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। वॉल्यूम का सपोर्ट है, वॉल्यूम स्ट्रांग है तो सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। चलिए और देखते हैं जुबिलेंट फूड, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। वॉल्यूम का सपोर्ट है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। तो अब ये डीप इन द मनी है तो हमको इसको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, जब ये यहां दिखाई देगी तो हम इसको कंसीडर करेंगे। शिफ्टिंग्स को हम देखेंगे, ध्यान देंगे, आगे चल के हमको रेंज पता चलेगी तो और पता चलेगा। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है। ये देखिए ये डीप इन द मनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, क्यों? क्योंकि हम इधर देख ही नहीं रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे जब हम डिफरेंट स्टॉक्स को देखते हैं, हम डिफरेंट स्टॉक्स में जगह जगह पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग अब हमको ये भी सिंगल फैक्टर में पता चलना शुरू हो जाएगा कि अगर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है और सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, ऐसे केस में 3 केसेस बने, 4 केसेस बने। पहला केस ये कि वो पहले तो स्ट्रांग है, तो कैसा स्ट्रांग है? सुबह से एक ही जगह पर स्ट्रांग है, या कहीं बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर के स्ट्रांग है, या कहीं टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर के स्ट्रांग है। दूसरी चीज, अगर वो वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, ये एक्चुअल में वीक टुवर्ड्स बॉटम है या वहां से वापस आया है। दोनों बातें हमको देखनी जरूरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहां पर हमको ये तो पता ही नहीं चला कि कॉल कहां से खरीदे, पुट कहां से खरीदे, तो उस मुद्दे पर, उस टॉपिक पर हम आएंगे, लेकिन पहले जब हम इनको ये समझ के, डीपली समझ के, जब हम इसको कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे, तो हमको बाजार की रेंज, क्योंकि सिर्फ सपोर्ट है तो भी बाजार नहीं हो सकता, सिर्फ रेजिस्टेंस है तो भी बाजार नहीं हो सकता। बाजार तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे और उनका टोटल कंबाइंड प्रेशर किस तरफ है, अगर हम ये देखेंगे, तब हमको बाजार समझ में आएगा कि बाजार एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो वॉल्यूम अकेला हमने कवर कर लिया, या ओपन इंटरेस्ट अकेला हमने कवर कर लिया, सिंगल फैक्टर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कवर कर लिया। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग डबल फैक्टर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की। तो इसके आगे की बात जब होगी कि डबल फैक्टर सपोर्ट क्या होता है, डबल फैक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस तरीके से वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम होता है, और उसका रेयर केस क्या होता है, तो ये सब स्टडी करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में, अभी जितना गया है दिमाग के अंदर उसको थोड़ा डाइजेस्ट होने देते हैं। मेरे को लगता है ऐसा कई सारे लोगों को हो सकता है फर्स्ट टाइम इस तरीके से देख रहे होंगे, तो लग रहा होगा पता नहीं क्या चीजें कितनी टेक्निकल है। एक्चुअली बस वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना सिखा रहे हैं कि बेसिकली कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है। तो अगर ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है। तो आप इस वीडियो को ना कई बार देखिए, आपको हो सकता है हाँ, ज्यादा समझ तब भी आएगा जब एक्चुअल में इस ऑप्शन चेन को देखेंगे और इस ऑप्शन चेन की हिस्टोरिकल डेटा में जाके इसको देखेंगे और फिर मैच कराएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ सेम चीज वो यहाँ भी दिखाई दे रही कि नहीं, तो ज्यादा प्रोसेस होगा दिमाग में वो डेटा।
सो आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए ओपनली अवेलेबल है। इनफैक्ट संडे को सर का वेबिनार होता है, तो आप हो सकता है आज वीडियो देख रहे हो, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कभी भी देख रहे हो। अगर आपको संडे का वेबिनार लेना, हर संडे सर खुद वेबिनार लेते हैं तब की लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग, तो उस वेबिनार को फ्री में अटेंड कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है उसे यूज कर सकते हैं। वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट सर के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो, और हम आपसे मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।